मैं अपने घर से जल्दी निकला था, अपने बेटे को स्कूल से लेके आने के लिए। बरसात का मौसम था, बारिश की बूंदें रिमझिम बरसे जा रही थीं। सड़कों पर ट्रैफिक ना बराबर था, सिर्फ कुछ रेड लाइट्स थीं जो मुझे रास्तों पर रोक रही थीं। स्कूल के रास्ते में जाते हुए जब मैं एक रेड लाइट पर रुका हुआ था, तभी मैंने एक औरत को देखा। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि कितनी देर से वो वहाँ खड़ी मुझे देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं कुछ पल के लिए अपनी नजरें नहीं हटा सका। वो पागलों जैसे मुस्कुरा रही थी और एक हाथ से मुझे वेव कर रही थी। उसने दूसरे हाथ से एक छोटे लड़के का हाथ पकड़ रखा था जो ठीक उसके साथ खड़ा था। देखने से वो लड़का उसका बेटा लग रहा था। पता नहीं क्यों, मगर मैं उन दोनों का चेहरा ठीक तरह से देख ही नहीं पा रहा था। अगर कुछ दिख रहा था तो बस उस औरत की आंखें, जो एकदम लाल थीं और एक टक मुझे ही देखे जा रही थी और मुझे बेहद बेचैन कर रही थी। वो पलक भी नहीं झपक रही थी। देखते ही देखते मुझे घबराहट महसूस होने लगी। एक अजीब सी अनसेटलिंग सी फीलिंग मुझे महसूस होने लगी। मैंने अपनी नजरें हटा ली। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था। मुझे वहां से निकलना था, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स जैसे हमेशा के लिए ही रेड होके रह गई थी। लग रहा था जैसे न जाने इस सिग्नल पे आज क्या ही हो जाएगा। न जाने कितनी देर इंतजार करने के बाद ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन हो गई। ट्रैफिक लाइट्स के ग्रीन होते ही मैंने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से भगाई। उसके बाद मैंने उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मुझे आज तक इतनी अनसेटलिंग फीलिंग नहीं हुई थी जो मुझे उस औरत के घूरने से महसूस हुई थी। हालांकि कुछ ही देर में मैं स्कूल पहुंचा और मेरा ध्यान सिग्नल वाली बात से हट गया। स्कूल के गेट पर वॉचमैन ने बताया मेरा बेटा वहां नहीं था। उन्होंने कहा मेरी पत्नी उसे ऑलरेडी ले गई थी, लेकिन मेरी पत्नी मेरे बेटे को कैसे ले जा सकती थी? मेरी पत्नी को मरे हुए तो कई दिन हो गए थे। मन ही मन मैं ये सब सोच रहा था। मेरा दिमाग अब सुन्न पड़ने लगा था। जब मुझे ख्यालों से निकालते हुए वॉचमैन ने मुझे एक नोट दिया। कहने लगा मेरी पत्नी ने मुझे ये नोट देने के लिए कहा है। उस नोट को पढ़ने के बाद जो मैंने महसूस किया, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। उस नोट में लिखा था कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे को गुड बाय कहने का मौका नहीं दिया? नोट को पढ़ के मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। होश को संभालता हुआ जब मैं फिर से घर की ओर लौटने लगा, मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जब मैं घर पहुंचा तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। मैं फौरन अंदर घुसा। अपने बेटे का नाम पुकारता हुआ मैं हर कोना देखने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हर एक खाली जगह देखकर मेरी घबराहट और बढ़ रही थी। आखिरकार मैं अपने बेटे के बेडरूम पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और मुझे धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजा धकेल कर अंदर गया तो देखा मेरा बेटा जमीन पर बैठा था, माथे को घुटनों पर रखे। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। उसके बगल से वो औरत खड़ी थी जो सिग्नल पर थी। इतने पास होने के बावजूद उसका चेहरा अभी भी समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ उसकी डरावनी सी मुस्कुराहट दिख रही थी, जो अब और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। मेरे बेटे से दूर हट जाओ! आगे बढ़ते हुए मैंने चीखा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसी आवाज में कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक उतर गई। जैसे ही मैं अपने बेटे को पकड़ने आगे बढ़ा तो उस औरत का रूप बिगड़ने लगा। उसके इर्द गिर्द की हवा ठंडी होने लगी और कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। मेरे सामने वो एक डरावने रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा विचित्र और भयानक लग रहा था। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उसकी मुस्कुराहट इम्पॉसिबली वाइड हो गई थी। मैं जम गया। मेरा दिमाग जो देख रहा था उसे समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरा बेटा आगे बढ़ा और एक सहरन पैदा करने वाली आवाज में उसने कहा, हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। अचानक मुझे अपने सीने में एक तीखा दर्द महसूस हुआ। मैंने सीने की ओर देखा तो मेरा शर्ट खून से भर रहा था। उस औरत ने मुझे चाकू घोंप दिया था।
मैं पीछे गिरा और दीवार से टकरा गया। मेरी नजर धुंधली होने लगी। आखिरी शब्द जो आंखों के सामने अंधेरा होने से पहले उस औरत ने मेरे कान में फुसफुसाए। उसने धीरे से कहा, लविंग हस्बैंड, आपने भी तो ऐसे ही चाकू घोंप के मेरी हत्या की थी ना। अब मेरी आत्मा भी मेरी वाइफ और मेरे बेटे की आत्मा के साथ सिग्नल पर रुके लोगों को वेव करती है। जरा ख्याल रखिएगा, कहीं अगली मुलाकात आप ही से ना हो जाए। आई होप आप लोगों को हॉन्टिंग पांडा का ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड इफ यस, देन कंसिडर लाइकिंग द वीडियो and share your opinions in the comment section. See you all in the next episode. Till then, take care and be kind to the world.